नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज वीडियो शुरू करते हैं और इसका विषय जो है बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है कि एक समय आने के बाद उन्हें अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है और कभी-कभी तो ये कुंडली में बर्थ चार्ट में ऐसी स्थिति होती है कि उसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वह स्वतः ही इसका चुनाव कर लेता है, खुद ही जल्दी से इसका चुनाव कर लेता है। लेकिन कभी-कभी कुंडली में ऐसी स्थितियाँ नहीं बन पा रही हैं या बिल्कुल क्लियर स्थिति नहीं बन रही है, तो फिर इनके मन में भ्रम हो जाता है, साथ ही साथ माता-पिता को भी भ्रम हो जाता है कि हमारा बच्चा कौन-सा सब्जेक्ट ले। तो यहाँ पे आज इस विषय में बात करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए जो लोग नए हैं और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। विषय शुरू करते हैं कि बच्चों को हम सब्जेक्ट का चुनाव करने में हम उनकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, कुंडली को देख कर के। जी हाँ, कुंडली में अगर आपके बर्थ चार्ट में बच्चे के बर्थ चार्ट में बृहस्पति बहुत अच्छे स्थान पे पंचम भाव में बैठे हुए 11th हाउस में बैठे हुए तो ऐसा व्यक्ति की शिक्षा बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है और यह शिक्षा की जगत में बहुत अच्छा नाम कमाता है। साथ ही साथ अगर गुरु के साथ इसका सपोर्ट चंद्रमा को मिल जाए, चंद्रमा इनके साथ हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे दार्शनिक, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री और कभी-कभी तो इन्हें इन सब विषयों के कारण विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित भी होना पड़ता है। इसके बाद बात करेंगे सूर्य की। अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन पे मेष राशि में है, दसम भाव में बैठे हुए हैं या नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो फिर आप सर्वोच्च पदों की तैयारी, प्रशासनिक पदों की तैयारी, पुलिस विभाग के उच्च पदों की तैयारी, पीएससी, यूपीएससी की तैयारी आप ज़रूर करिए क्योंकि यह निश्चित सफलता दिलाता है। सूर्य का कारण ही सूर्य जो होते हैं वो शासक जैसा उनका तत्व है, उनका स्वभाव है। तो ऐसे में आपको इन क्षेत्रों में ज़रूर अपना भाग्य आज़माना चाहिए और इनसे संबंधित शिक्षा का आपको चयन करना चाहिए। बृहस्पति और शनि अगर दोनों बहुत अच्छे हैं और या कभी-कभी ये दोनों किसी हाउस में खासकर पंचम भाव में, दसम भाव में एक साथ बैठे हुए हैं, तो शिक्षा और टेक्नोलॉजी इस पे आप इन सब्जेक्टों का चुनाव करके आप जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग जो आईटी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। शनि और बृहस्पति की जब युति होती है या ये बहुत अच्छे स्थान पे होते हैं, तो फिर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में या फिर जैसे रेलवे है, इन पर भी आप अपना भाग्य आज़मा सकते हैं और उन सब्जेक्टों का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट की लिस्ट सीमित नहीं है। अगर मैं कह दूँ कि शिक्षा का क्षेत्र, तो शिक्षा में बहुत बड़ी लिस्ट है, तो आप उस पे अपने दिमाग से फिर चयन करिए। मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। जैसे अगर सूर्य अच्छे हैं तो फिर आप यूपीएससी और पीएससी इनकी तैयारी करिए, प्रशासनिक पदों की तैयारी करिए, वहाँ आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इसके साथ ही जैसे अगर आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, तो फिर आप जल से संबंधित, केमिकल से संबंधित, केमिकल इंजीनियरिंग, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग होती है या जैसे नेवी वाला जो भाग होता है, आता तो वो मंगल के स्थान पे है, लेकिन चंद्रमा के आने से वह जल का भी कारक हो जाता है। तो मर्चेंट नेवी है या नेवी है, इन पर भी आप अपना भाग्य आज़मा सकते हैं या आप वहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, अपने विषय का चुनाव करने के बाद। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छे स्थान पे बैठे हुए हैं, तो फिर आप जल तत्व से संबंधित, केमिकल से संबंधित, साथ ही साथ आप टेलीविज़न या सिनेमा जगत में भी अपना भाग्य आज़मा सकते हैं या उस क्षेत्र में आप तैयारी कर सकते हैं। वहाँ आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मंगल, अगर मंगल दसम भाव के स्वामी बन के बैठ गए हैं या नवम भाव में बैठ गए हैं, तो ऐसे लोग पुलिस, प्रशासन और सेना, इन सब में भी ये लोग विषयों का चयन कर सकते हैं या इस क्षेत्र में वे मेहनत कर सकते हैं, सफलता ज़रूर मिलेगी। वित्त के मतलब फाइनेंस के क्षेत्र में
जिन बच्चों की कुंडली में बुध बहुत अच्छे हैं, बुध बहुत अच्छे स्थान पे बैठे, पंचम भाव में बैठे हैं, उच्च के होके कन्या राशि में बैठ गए हैं, तो ऐसे बच्चे वित्त के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, या जो कि मार्केटिंग वाले बिजनेस होते हैं, इन पर भी ये अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं और इनको सफलता मिलेगी। बृहस्पति के साथ में राहु, यह गुरु चांडाल योग हो जाता है। ये पढ़ाई में थोड़ा विघ्न लाता है, लेकिन अगर ये कुछ जगहों पर बहुत ही, कुंडली में कुछ स्थानों पर बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट भी देता है। कई जो सफल डॉक्टर होते हैं, उनकी कुंडली में बृहस्पति और राहु का बहुत ही अहम रोल होता है। जी हाँ, कई लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि बृहस्पति राहु का योग कई बार ऐसे लोगों को बहुत उच्च कोटि का चिकित्सक बनाते हैं। वहीं पर अगर मंगल के साथ में केतु है, तो यह योग भी कई लोग परेशानी वाला बताते हैं, समस्या वाला बताते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि मंगल केतु का योग अगर 10th भाव में बन रहा है या 9th हाउस में बना हुआ है, तो फिर ऐसे लोग बहुत ही अच्छे सर्जन, बहुत उच्च क्वालिटी के सर्जन होते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में इनका बहुत नाम होता है। बड़े बड़े सर्जनों की कुंडली में मैंने ये योग देखे हैं, मंगल और केतु के। इसके बाद आती है राहु की बात। तो राहु हमेशा खराब नहीं होते हैं। अगर राहु कुछ स्थानों पे बहुत अच्छे डिग्री में और बहुत अच्छे उनके जो फेवरेबल कंडीशन वहां पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग जहां पे शक्कर का उत्पादन होता है, जहां अल्कोहल का निर्माण होता है, जो बेवरेज होती हैं, जहां पे डिस्टिलरी प्लांट लगे होते हैं, इनमें बहुत अच्छे क्वालिटी के जो रिसर्च वाले वर्क है, या फिर प्रोडक्शन हाउस में जो लोग रहते हैं, ये वहां पे बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, या उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा नाम होता है इनका। राहु आपको राजनीति के क्षेत्र में, ये शिक्षा से हट गया, लेकिन ये राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा उपलब्धि दिलाते हैं। ऐसे लोग सर्वोच्च पदों पे, मतलब राजनीति के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थानों पे आसीत होते हैं, इनको ये सम्मान भी मिलता है। तो इन सभी, आप बर्थ चार्ट में इन प्लैनेट की पोजीशन और इनकी डिग्री और इनके उच्च या नीच के भावों से किसी भी योग ज्योतिषाचार से समझ करके आप अपने बच्चों की पढ़ाई में सब्जेक्ट का, विषयों का चुनाव कर सकते हैं, जब आप भी भ्रमित हैं और बच्चा भी भ्रमित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्हीं के अनुसार बच्चे पे पढ़ाई थोप दीजिए। मान लीजिए आपके लड़के को मैथ्स पसंद है और आपने देखा, तो फिर आप उसको जबरदस्ती कहाँ भेजने लगेंगे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो ये थोपेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ हमेशा एक चीज बात बोल रहा हूँ कि विषय अब वैसे नहीं है जो पहले थे। अगर आप मैथमेटिक्स में हैं तो आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर भी बन सकते हैं ना। तो शिक्षा जो है, इंजीनियर की शिक्षा जो है, वह जो इंजीनियर है, कोई जरूरी नहीं कि वो मशीनरी का ही काम करे। वो इंजीनियर हो सकता है कि मेडिकल फील्ड में आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आई है, उस पर भी वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चे पे कई ऐसी चीजों को थोपिए मत। उसका मन देखिए कि वो किस तरफ जाना चाह रहा है, उस हिसाब से अगर हम चुनाव करेंगे। मैं पहले ही मैं ये बात बोल चुका हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके बृहस्पति अच्छे तो आप एक शिक्षक ही बनेंगे, नहीं, वहां पर भी बहुत सारी फील्ड है ये। क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी का समय है और शिक्षा जो है वो बहुत ही एक बहुत बड़ा वृक्ष हैगा, अलग अलग ब्रांचेस हैं। आप उस हिसाब से सोचिएगा, तो आप अपने बच्चे को सही राह दिखा पाएंगे और आपके बच्चे को भी उस शिक्षा में, मतलब शिक्षा ग्रहण करने में उसको मजा भी आएगा और वो खुशी खुशी उसको आगे की ओर बढ़ाएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।